एपिसोड 1 जंगल की डरावनी रात। गांव से थोड़ी दूर घने जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली थी। कहते हैं वहां रात में एक अजीब सी हंसी गूंजती है। एक रात चार दोस्तों ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से परे था। कहानी का आरंभ थी। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे पुरानी कहानियां सुना रहे थे। राजू, सीमा, फा, विकास और नीलम, चारों दोस्तों ने इस बार कुछ नया और रोमांचक करने की ठानी। राजू ने कहा, क्यों न उस हवेली का रहस्य सुलझाएं। कहते हैं वहां रात में चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है। नीलम ने झिझकते हुए पूछा, क्या यह ठीक रहेगा? दादी कहती है कि वो जगह श्रापित है। विकास हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। चलो साबित करते हैं कि यह सब झूठ है। सीमा, जो हमेशा निडर रहती थी, ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन ध्यान रहे अगर कुछ गलत हुआ तो मैं सबसे पहले भागूंगी। सबने मिलकर फैसला किया कि आज रात ही हवेली जाएंगे। रात की शुरुआत। रात के बजे चारों जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती उल्लुओं की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। नीलम ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। सीमा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक कहीं की, चलो आगे बढ़ो। हवेली पहुंचते ही सब चौंक गए। वो जगह इतनी वीरान और खंडहर जैसी थी कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही राजू ने माचिस जलाकर टॉर्च का काम लिया। पहला संकेत। हवेली के अंदर की दीवारें खून जैसे लाल धब्बों से सजी हुई थीं। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े और टूटी फूटी मूर्तियां अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। अचानक सबने महसूस किया कि हवेली के अंदर का तापमान तेजी से गिर रहा है। राजू ने कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है। विकास ने मजाक में कहा, शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। यह हंसी सामान्य नहीं थी। यह ऐसी हंसी थी जो सीधे आत्मा को कंपा दे। सीमा ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? हंसी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। खतरनाक मोड़। राजू ने कहा, हम यहां से चलते हैं, यह मजाक अब बहुत हो गया। लेकिन विकास ने जिद पकड़ी, हम यहां तक आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। चारों ने आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। जैसे ही वे एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूलेदार कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। नीलम ने चिल्लाकर कहा, यह सब क्या है? राजू ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। भयानक मुठभेड़। अचानक सबने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजर रही है। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसकी लंबी बिखरी हुई बालों वाली आकृति और लाल चमचमाती आंखें देखकर सबके होश उड़ गए। विकास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। हंसी और तेज होती गई और कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। रहस्य की जा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पन्ने पर लिखा था, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा उसने अपने जीवन से हाथ धो दिया। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। चारों दोस्त डर के मारे चीखने लगे। तभी उन्हें फिर से वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार यह उनके चारों ओर गूंज रही थी। अगले एपिसोड की झलक। चारों दोस्त किसी तरह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली उन्हें भागने नहीं देती। उनकी हर कोशिश नाकाम होती है। और तभी एक अजीब सी आकृति सामने प्रकट होती है जो नाम लेकर पुकारती है। क्या वे इस हवेली से बच पाएंगे? कौन है ये रहस्यमय चुड़ैल और इस डायरी का सच क्या है? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 2 मौत का दरवाजा। चारों दोस्त कमरे से बाहर निकलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन हवेली उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। हर दरवाजा बंद हो रहा था, हर खिड़की गायब हो रही थी। और तब दीवार पर एक खून से लिखा संदेश उभर आया, सच जानने का साहस है? कहानी का आरंभ। कमरे में चारों दोस्त बदहवास खड़े थे। हंसी की आवाजें अब हवा में गूंज रही थी। वो डर से कांप रहे थे, लेकिन कोई रास्ता न मिलने की वजह से सब एक दूसरे की ओर सहारे की उम्मीद से देख रहे थे। सीमा ने लगभग रोते हुए कहा, हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जगह शापित है। नीलम ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो। विकास ने दीवारों को छूकर देखा, लेकिन हर जगह से ठंडक और अजीब सी गंध आ रही थी। तभी राजू ने वह डायरी का पन्ना निकाला जिसे उन्होंने पिछले एपिसोड में उठाया था।
पन्ने का भयानक संदेश। राजू ने पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में घुसता है वह दो दरवाजों में से एक का सामना करेगा। एक दरवाजा मौत की ओर ले जाएगा और दूसरा तुम्हें सच के करीब। पर याद रहे, सच जानने की कीमत मौत से भी भयानक होगी। सीमा ने घबराकर पूछा, तो क्या अब हमें इस मौत के खेल का हिस्सा बनना होगा? नीलम ने कांपती आवाज में कहा, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। तभी हवेली की दीवारें अचानक से हिलने लगी। कमरे के एक कोने में दो दरवाजे प्रकट हो गए। दोनों दरवाजे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, भारी लकड़ी के, काले रंग के, और उन पर खून के धब्बे। पहला फैसला, दोनों दरवाजों पर कोई निशान या संकेत नहीं था कि कौन सा दरवाजा सुरक्षित है। सबकी नजरें एक दूसरे पर थीं। राजू ने कहा, हमें एक साथ रहना होगा। अलग होने का मतलब मौत है। विकास ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं पहला दरवाजा खोलता हूं। जो भी होगा हम साथ सामना करेंगे। विकास ने पहले दरवाजे की कुंडी घुमाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधकार था और एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। भयावह गलियारा। कमरा एक लंबे गलियारे में बदल गया। दीवारें बेहद ऊंची थी और उन पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जिनमें लोग दर्द में चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे। कहा, ये तो इंसानों के चेहरे लग रहे हैं। राजू ने दीवारों को छूते हुए कहा, यह सिर्फ चित्र नहीं है, ये असली है। दीवारें नरम और स्पर्श में गर्म थी, देखा जैसे किसी जीवित शरीर को छुआ जा रहा हो। गलियारे के अंत में एक लाल रोशनी दिखाई दी। सभी ने उसी दिशा में चलना शुरू किया। जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्होंने एक और दरवाजा देखा। दूसरा दरवाजा। इस दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, तुमने पहला दरवाजा चुन लिया, लेकिन यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। सीमा ने कांपते हुए पूछा, कमजोरी? इसका क्या मतलब है? तभी दरवाजा अपने आप खुला और चारों को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया गया। सीमा का डर। सीमा को एक छोटे से कमरे में फेंका गया। वहां अंधेरा था। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। वो उसकी छोटी बहन रीना की आवाज थी, जो सालों पहले एक हादसे में मर गई थी। दीदी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? आवाज बार बार गूंज रही थी। सीमा ने चीखते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी, ये मेरी गलती रही थी। सीमा ने चीखते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी, ये मेरी गलती नहीं थी। अचानक रीना की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने सीमा की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी गलती थी और अब तुम्हें सजा मिलेगी। नीलम का डर। नीलम को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां चारों ओर सांप रेंग रहे थे। उसे बचपन से सांपों का डर था। हर दिशा से सांप उसकी ओर रेंग रहे थे। वो चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, मैं और कुछ नहीं कर सकती। तभी एक बड़ा नाग उसके सामने आया और फुफकारते हुए बोला, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, वरना तुम यहीं खत्म हो जाओगी। विकास का डर। विकास खुद को एक जलते हुए कमरे में पाता है। आग चारों ओर फैल रही थी। उसे अपनी पुरानी दुर्घटना याद आ गई, जिसमें उसका पूरा परिवार आग में जल गया था। तुमने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, एक आवाज गूंजती है। विकास ने चिल्लाकर कहा, मैंने सब कुछ किया, यह मेरी गलती नहीं थी। आवाज ने जवाब दिया, गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। राजू को एक खाली मैदान में फेंक दिया गया। वहां एक व्यक्ति खड़ा था। वो उसके पिता थे, जिनका उसने एक झगड़े में अपमान किया था और जो उसी रात चल बसे थे। तुम्हारा घमंड तुम्हें यहां तक ले आया है, उसके पिता की आवाज आई। राजू ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। सभी का सामना। हर कोई अपने अपने डर का सामना करते हुए टूटने के कगार पर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने डर का सामना किया, वो सभी अचानक एक बड़े हॉल में आ गए। रहस्यमय खुलासा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। उसमें एक महिला थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और चेहरा डरावना था। तस्वीर के नीचे लिखा था, मैं हूं इस हवेली की रक्षक, जिसने अपने डर को जीत लिया, वही सच जानने के लायक है। तभी महिला की तस्वीर से खून बहने लगा और हॉल में एक दरवाजा खुल गया। अगले एपिसोड की झलक। दरवाजे के पार क्या है? क्या वो सच में अपने डर को जीत पाए हैं, या ये सिर्फ शुरुआत है? और वो रहस्यमयी महिला कौन है जो इस खेल को संचालित कर रही है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में।
एपिसोड 3 सच की कीमत। चारों दोस्त हॉल में खड़े थे जहां दीवारों से खून रिस रहा था और हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। सामने का दरवाजा खुल चुका था पर अंदर घोर अंधकार था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की दहलीज पार की, एक भयानक चीख ने सबको स्तब्ध कर दिया। तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी का आरंभ। दरवाजे के पार एक घना अंधेरा था। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में जलती हुई मशालों की रोशनी फैल गई। यह कमरा एक विशाल चैम्बर की तरह था जिसकी दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। राजू ने दीवार पर उभरे शब्द पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी प्राचीन भाषा में थे। तभी दीवारों पर लिखा एक शब्द अचानक चमकने लगा। नीलम ने डरते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? शब्द था सत्य। तभी कमरे में एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य जानने की चाह ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन क्या तुम इसके लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो? अजनबी रहस्य। आवाज की गूंज के बाद एक काले घूंघट वाली आकृति सामने आई। वो महिला थी जिसकी तस्वीर उन्होंने पिछले कमरे में देखी थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सफेद और ठंडी चमक से भरी थी। महिला ने कहा, मैं हूं इस हवेली की रक्षक। तुमने अपने डर का सामना किया, पर अब तुम्हें अपनी आत्मा का एक टुकड़ा मुझे देना होगा। केवल वही आगे बढ़ पाएगा जो अपनी आत्मा की कीमत चुकाने को तैयार हो। सीमा ने कांपते हुए पूछा, आत्मा का टुकड़ा? इसका क्या मतलब है? महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास जो सबसे मूल्यवान है, यादें, भावनाएं या तुम्हारा साहस। कुछ भी छोड़ो ताकि मैं देख सकूं कि तुम सत्य के लायक हो। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं आगे बढ़ूंगा। महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी याद छोड़नी होगी। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजू ने अपनी मां के साथ बिताए बचपन के दिनों को याद किया। वो पल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, लेकिन उसे अपने दोस्तों को बचाना था। उसने कहा, मैं तैयार हूं। महिला ने अपनी लंबी उंगलियों से राजू के सिर को छुआ और अचानक उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। राजू ने धीरे से कहा, मुझे याद नहीं मेरी मां कैसी दिखती थी। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। दूसरी कुर्बानी। विकास ने झिझकते हुए कहा, मैं भी कुर्बानी दूंगा। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा साहस, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। क्या तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? विकास के चेहरे पर पसीना था। साहस उसका जीवन था। उसने खुद से कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं किस तरह जीऊंगा? लेकिन दोस्तों की ओर देखते हुए उसने हामी भर दी। महिला ने उसके माथे पर हाथ रखा। विकास का चेहरा एकदम खाली हो गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे हर चीज से डर लग रहा है। तीसरी कुर्बानी। सीमा ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं भी अपनी कुर्बानी दूंगी। महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपने गुस्से को छोड़ना होगा। यही तुम्हारी पहचान है। क्या तुम तैयार हो? सीमा ने अपने जीवन के सारे संघर्षों को याद किया। गुस्सा ही उसकी ताकत थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर हामी भर दी। महिला ने उसकी ओर झुककर कहा, अब देखो तुम किससे लड़ोगी? सीमा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो अंदर से कमजोर महसूस करने लगी थी। चौथी कुर्बानी। अब नीलम की बारी थी। वो डरते हुए पीछे हट गई। मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ नहीं छोड़ सकती। महिला ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है। अगर तुमने कुर्बानी नहीं दी तो तुम्हारे दोस्त यहीं मर जाएंगे। नीलम ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी सबसे खास याद, अपने पिता की आखिरी हंसी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। महिला ने उसे छुआ और नीलम की आंखें भर आईं। मुझे उनकी हंसी याद नहीं, मैं उन्हें कैसे याद रखूंगी? सच की ओर बढ़ना। कुर्बानियों के बाद दरवाजे खुलने लगे। महिला ने कहा, तुमने अपना हिस्सा दे दिया। अब मैं तुम्हें सच के करीब ले जाऊंगी, लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वो तुम्हें तोड़ सकता है। चारों ने हिम्मत जुटाई और अगले दरवाजे में प्रवेश किया। सच का खुलासा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था। दर्पण के सामने एक पुराना ताबूत रखा था। महिला ने इशारा करते हुए कहा, यहां छिपा है वो सच जिसे जानने के लिए तुमने ये सब सहा, लेकिन इसे खोलने का साहस चाहिए। राजू ने ताबूत खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें से धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच से वही महिला प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक था। उसने चीखते हुए कहा, तुमने सत्य मांगा, लेकिन सत्य हमेशा खूबसूरत नहीं होता। ताबूत में झांकने पर चारों दोस्तों ने जो देखा, उनके होश उड़ गए। अंदर 4 लाशें थी।
वे लाशें उन्हीं चारों की थी। क्या चारों पहले से मर चुके हैं? अगर ऐसा है तो वे यहां तक कैसे पहुंचे? और वह रहस्यमयी महिला कौन है जो उन्हें बार बार परख रही है? इस खौफनाक एपिसोड 3 सच की कीमत। चारों दोस्त हॉल में खड़े थे, जहां दीवारों से खून रिस रहा था और हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। सामने का दरवाजा खुल चुका था, पर अंदर घोर अंधकार था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की दहलीज पार की, एक भयानक चीख ने सबको स्तब्ध कर दिया। तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी का आरंभ। दरवाजे के पार एक घना अंधेरा था। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में जलती हुई मशालों की रोशनी फैल गई। यह कमरा एक विशाल चैम्बर की तरह था, जिसकी दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। राजू ने दीवार पर उभरे शब्द पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी प्राचीन भाषा में थे। तभी दीवारों पर लिखा एक शब्द अचानक चमकने लगा। नीलम ने डरते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? शब्द था सत्य। तभी कमरे में एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य जानने की चाह ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन क्या तुम इसके लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो? अजनबी रहस्य। आवाज की गूंज के बाद एक काले घूंघट वाली आकृति सामने आई। वो महिला थी जिसकी तस्वीर उन्होंने पिछले कमरे में देखी थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सफेद और ठंडी चमक से भरी थी। महिला ने कहा, मैं हूं इस हवेली की रक्षक। तुमने अपने डर का सामना किया, पर अब तुम्हें अपनी आत्मा का एक टुकड़ा मुझे देना होगा। केवल वही आगे बढ़ पाएगा जो अपनी आत्मा की कीमत चुकाने को तैयार हो। सीमा ने कांपते हुए पूछा, आत्मा का टुकड़ा? इसका क्या मतलब है? महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास जो सबसे मूल्यवान है, यादें, भावनाएं या तुम्हारा साहस। कुछ भी छोड़ो ताकि मैं देख सकूं कि तुम सत्य के लायक हो। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं आगे बढ़ूंगा। महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी याद छोड़नी होगी। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजू ने अपनी मां के साथ बिताए बचपन के दिनों को याद किया। वो पल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, लेकिन उसे अपने दोस्तों को बचाना था। उसने कहा, मैं तैयार हूं। महिला ने अपनी लंबी उंगलियों से राजू के सिर को छुआ और अचानक उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। राजू ने धीरे से कहा, मुझे याद नहीं मेरी मां कैसी दिखती थी। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। दूसरी कुर्बानी। विकास ने झिझकते हुए कहा, मैं भी कुर्बानी दूंगा। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा साहस, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। क्या तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? विकास के चेहरे पर पसीना था। साहस उसका जीवन था। उसने खुद से कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं किस तरह जीऊंगा? लेकिन दोस्तों की ओर देखते हुए उसने हामी भर दी। महिला ने उसके माथे पर हाथ रखा। विकास का चेहरा एकदम खाली हो गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे हर चीज से डर लग रहा है। तीसरी कुर्बानी। सीमा ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं भी अपनी कुर्बानी दूंगी। महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपने गुस्से को छोड़ना होगा। यही तुम्हारी पहचान है। क्या तुम तैयार हो? सीमा ने अपने जीवन के सारे संघर्षों को याद किया। गुस्सा ही उसकी ताकत थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर हामी भर दी। महिला ने उसकी ओर झुककर कहा, अब देखो तुम किससे लड़ोगी? सीमा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो अंदर से कमजोर महसूस करने लगी थी। चौथी कुर्बानी। अब नीलम की बारी थी। वो डरते हुए पीछे हट गई। मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ नहीं छोड़ सकती। महिला ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है। अगर तुमने कुर्बानी नहीं दी तो तुम्हारे दोस्त यहीं मर जाएंगे। नीलम ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी सबसे खास याद, अपने पिता की आखिरी हंसी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। महिला ने उसे छुआ और नीलम की आंखें भर आईं। मुझे उनकी हंसी याद नहीं, मैं उन्हें कैसे याद रखूंगी? सच की ओर बढ़ना। कुर्बानियों के बाद दरवाजे खुलने लगे। महिला ने कहा, तुमने अपना हिस्सा दे दिया। अब मैं तुम्हें सच के करीब ले जाऊंगी, लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वो तुम्हें तोड़ सकता है। चारों ने हिम्मत जुटाई और अगले दरवाजे में प्रवेश किया। सच का खुलासा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था। दर्पण के सामने एक पुराना ताबूत रखा था। महिला ने इशारा करते हुए कहा, यहां छिपा है वो सच जिसे जानने के लिए तुमने ये सब सहा, लेकिन इसे खोलने का साहस चाहिए। राजू ने ताबूत खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें से धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच से वही महिला प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक था।
महिला ने चीखते हुए कहा, तुमने सत्य मांगा, लेकिन सत्य हमेशा खूबसूरत नहीं होता। ताबूत में झांकने पर चारों दोस्तों ने जो देखा